बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से 9 अप्रैल की रात खुली थी और क्योंकि 12 बजे तक नो कॉन्फिडेंस मोशन पर अगर वोटिंग ना होती तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती थी, तो अपने ऑर्डर पर पहरा दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। एक वो ऑर्डर था और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर हमज़ा शहबाज के इलेक्शन को रुकवाने के हवाले से जो अहकामात थे और ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, एक वो ऑर्डर है। आज की रात जो कुछ पंजाब में हो रहा है ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से, जो पॉलिस कर रही है, जिस तरीके से पैसे तकसीम हो रहे हैं और जो लोटे लीडर्स हैं, उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो 10-10 हज़ार रुपये कैश देते हुए पकड़े गए हैं। वीडियो सामने आई हैं। ना इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करने को तैयार है और क्या अदालतें खुलेंगी आज रात, बड़ी अहम तफसील है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के अहम इत्तेहादी ने मुस्लिम लीग नून को छोड़ने का ऐलान किया है और मुस्लिम लीग नून से अलग हो गए हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून उनको लिफ्ट नहीं करवा रही थी और इत्तेहादियों ने मुस्लिम लीग नून को, और ये इलेक्शन की रात बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है लाहौर में भी और स्पेशली डेरा गाजी खान और उन इलाकों में। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कल 2 केसेस पर समाअत हुई थी और उसमें दरख्वास्त दी गई थी हमज़ा शहबाज की तरफ से भी और शहबाज शरीफ की तरफ से भी, उसकी भी मुख्तसर तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जनाब उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी पहले मरीम नवाज़ को दी गई। अब जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कहते हैं जी कि उनकी जान को ख़तरा है और उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ़राहम कर दी गई है और ये इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये सिक्योरिटी फ़राहम की गई है। IG इस्लामाबाद से मुलाकात हुई थी सिकंदर सुल्तान राजा की और उन्होंने ख़दशात से आगाह किया था, ख़दशात से, और ये कहा था कि मुझे थ्रेट है और मुख्तलिफ जो सियासी लोग हैं या सियासी वर्कर्स हैं उनकी तरफ से थ्रेट है। तो IG इस्लामाबाद को कहा तो ये तो अगर तो जिस तरीके से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और जो ख़बरें आई थी कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की बीवी को इतना बड़ा ओहदा दे दिया, तो ये तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के लिए पूरी पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस प्रोटोकॉल पर लगा दें, क्योंकि काम इतना बड़ा किया है ना। 7 फैसले PTI की दरखास्तों पर PTI के ख़िलाफ़ दिए हैं और अदालतों ने रिवर्स कर दिए हैं, तो फिर उसके बाद बताया जाए कि और अल्लाह पाक इनको महफूज रखे और हर पाकिस्तानी शहरी, और ये तो हमारे इदारों के सरबराह हैं और कोई इनकी तरफ मैली आँख ना देखे। ये मामला तो बिल्कुल अलग है ना, हर पूरी कौम चाहती है कि किसी को नाजायज़ कत्ल ना किया जाए, लेकिन चीज़ ये है कि ये जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है ये प्रोटोकॉल है। और पहले जो हमारी कौम है, जिस तरीके से मसाइल हैं, हमारे मुल्क के जो हालात हैं, हमारे जो फाइनेंस के मामलात हैं, पहले बुरी तरह हम पिट चुके हैं और हमारा मुल्क अल्लाह ना करे दिवालिया होने के करीब है, जो हालात बनते जा रहे हैं। और अभी जो इंडेक्स सामने आया है इंटरनेशनल, उसमें पाकिस्तान में भी 25% चांसेस हैं कि हम मुआशी बहरान और दिवालिया का शिकार हो जाएं। तो फिर बताएं कि ये जो सारी चीज़ें हैं क्या ये हमारे मुल्क को ज़ेब देती हैं कि आप मरीम नवाज़ को भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें और 15-15 गाड़ियाँ उसके साथ चलें, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी इतना प्रोटोकॉल हो, तो फिर ये सारी चीज़ें, और आपने 50 के करीब जो अपने वज़रा रख लिए हैं, वो वफाक के अलग हैं, पंजाब के अलग हैं, तो सबका प्रोटोकॉल लगा है, तनख्वाहें ले रहे हैं, पैसे TADA हर चीज़ उनके पास है। और आवाम के लिए इन्होंने अगर तेल सस्ता, पेट्रोल सस्ता किया भी है, वो भी इलेक्शन की वजह से, वो भी एक रिगिंग के तौर पर, वो भी 18 रुपये, उससे ज़्यादा ये वो भी नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। ये इतने बड़े माफियाज़ हैं और ये मुल्क दुश्मन लोग हैं। दूसरी तरफ जो मामला है, और एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2 केसेस थे, आशियाना हाउसिंग रेफरेंस और रमज़ान शुगर मिल केस, उसमें समाअत थी और ये रेफरेंस नंबर है ACR नंबर 50/2018। मोहम्मद साजिद शेख साहब हैं जो उनकी अदालत में ये केस था, साजिद अली की अदालत में, और वहाँ पर ये दरख्वास्त दी गई है अक्यूज़ नंबर 1 शहबाज शरीफ की तरफ से। सेक्शन 17 है नैब ऑर्डिनेंस का, उसके तहत ये दरख्वास्त दी गई है और ये कहा गया है, मैं सिर्फ आपको एक पैरा पढ़ के सुनाऊँगा। ये शहबाज शरीफ की दरख्वास्त है, दैट द पिटिशनर इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जो पिटिशनर अक्यूज़ है, मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क में ये जो निज़ाम है इस पे ही हमें शर्म से डूब मरना चाहिए कि दरख्वास्त में लिखा जा रहा है कि जो अक्यूज़ड और पिटिशनर है वो है
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। भी आप इतना सारा तो फिर इस्लामिक रिपब्लिक तो ना लिखे ना, कि जिस मुल्क का सरबराह ही करप्ट हो और जिन्होंने मुल्क की दौलत चोरी की हो और जिसके बारे में ये अदालतें कहें और हमारा निज़ाम कहे कि वो चोर है, और उसके साथ आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी सारे का सारा लगाएं। कहते हैं जी दैट द पिटिशनर इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड ही इज़ प्री ऑक्युपाइड in connection with various matters of urgent and important nature. Due to this reason he is unable to enter appearance 2 days before this honorable court। कि वो जनाब बड़े मसरूफ़ हैं, उनको सरकारी काम बहुत ज़्यादा हैं वो मुल्ज़म, अदालत में नहीं पेश हो सकते, और अदालत उनको हाज़री माफ़ी दे, और अदालत ने हाज़री माफ़ी फिर दे भी दी, और अदालत ने इनकी भी हाज़री माफ़ी। ये तो इनका बहाना था कि वो वेरियस जो मैटर्स हैं उसमें बिज़ी हैं। हमज़ा शहबाज की तरफ से ये कहा गया कि दैट रीसेंट स्पेल ऑफ रेन फॉल्स इन प्रोविंस एंड अक्रॉस पाकिस्तान has already resulted in loss of lives and property at several places. The petitioner is Chief Minister of the province of Punjab, and being Chief Executive, he is scheduled to chair a high-level meeting and briefing by Punjab Disaster Management Authority and Field Formation of Districts today। अब ये वो पूरी आगे कहानी बताई है जी कि कौन कौन सी मीटिंग है। तो अगर इन्होंने ये अदालतों में मुलज़म हैं और इतने मसरूफ़ थे तो ये वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ना बनते ना, और जमात में लोग ख़त्म हो गए थे, किसी और को बनवा देते। कम अज़ कम ये तो होता ना कि ये अदालतों में पेश तो होते। अब इनकी तरफ से आप बहानेबाजियाँ चेक करें और कैसे, और खैर अदालत ने इनको कमाल शफ़क़त फरमाते हुए इनकी मंजूर की हैं, और आज तारीख़ थी 16 और 13 अगस्त की तारीख, पूरे 1 महीने की तारीख अनायत फरमा दी है अदालत की तरफ से। दूसरी तरफ जो मामला है और ये नज़ीर चौहान का है। नज़ीर चौहान अपने हलके में जाते हैं, आप जानते हैं कि उनके हवाले से बड़ी चीज़ें पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि वो जहाँ जाते हैं लोटा लोटा के नारे लगते हैं, और ये तो मुस्लिम लीग नून के अपने उम्मीदवार ख़ुद मान चुके हैं। अब वो एक हलके में जाते हैं और एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो 10,000 रुपये कैश, उनकी जो जेब है वो 5-5 हज़ार रुपये वाले नोटों से भरी हुई है, वो निकालते हैं गत्थी और वो 10,000 रुपये देते हैं एक वोटर को, और वो वीडियो वायरल हो जाती है। और उन्होंने मुस्लिम लीग नून जब ज्वाइन की तो उसके बाद फिर उनके लिए तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी थी और बड़ी आसान थी कि उनको फिर ये काम तो उनको अच्छे तरीके से आता है, और अब वो 10-10 हज़ार रुपये के ये वोट ख़रीदे जा रहे हैं। और इस वीडियो के ऊपर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया, और ये बाकायदा और ये वाज़े वीडियो है, आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर जाके देख सकते हैं, वो भी मैंने भी उसको शेयर किया था। तो ये वाज़े वीडियो है और उस पर हमारी जो निज़ाम है वो खामोश है। जबकि पंजाब ज़िमनी इलेक्शन से एक दिन पहले या एक रात पहले जमीयत अहले हदीस के मकामी रहनुमाओं ने नून लीगी उम्मीदवारों से अलहदगी इख्तियार कर ली है, और जमीयत अहले हदीस के जो मकामी रहनुमा हैं वो हुकूमती इत्तेहादी है और कारकुन नून लीग से नाराज़ हो गए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में जो नून लीगी उम्मीदवार हैं उन्होंने हमें घास नहीं डाली, इस वजह से हम नून लीग को वोट नहीं करेंगे और हम नून लीग के लिए इलेक्शन कैंपेन या उनके लिए वोटर्स नहीं लेके आएंगे। नईम अशरफ भट्ट की ये रिपोर्ट है, ARY के ये लाहौर के नुमाइंदा हैं, बड़े अहम इन्वेस्टिगेटिंग एक रिपोर्टर हैं, उनकी तरफ से ये खबर दी गई है और ये स्टोरी शाये की गई है। उन्होंने कहा है कि उनके अंदर जो दूरियां हैं उसमें नून लीग के उम्मीदवार के ख़िलाफ़ जलसा भी किया है। जमीयत अहले हदीस की क़यादत ने खुशाब में नून लीग के उम्मीदवार के ख़िलाफ़ जलसा भी किया, जबकि लाहौर के चारों हलकों के नून लीगी उम्मीदवारों से भी जमीयत के कारकुन और वोटर्स नाखुश हैं और उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आगाज़ में हम मरीम नवाज़ से मिले और खलूस से नीयत से इंतखाबी मुहिम में हमने हिस्सा लिया, लेकिन बाद अज़ां नून लीग में शहबाज शरीफ ग्रुप के रवैयों की वजह से हम इंतखाबी मुहिम से दूर हुए। लाहौर से नून लीग उम्मीदवारों ने तो हमारी मकामी क़यादत से वोट ही नहीं मांगा, इस वजह से हम नून लीग का साथ नहीं दे रहे। और जमीयत के अहम रहनुमा के मुताबिक हमारे सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम को वजारत का कहकर मुआवन खसूसी बना दिया, वो भी महकमा, जबकि वो भी ऐसे महकमा में कि जहाँ पर कुछ नहीं है, जबकि हमने मरात नहीं मांगी लेकिन ख़बर चलवाई गई कि हाफिज़ अब्दुल करीम से मरात वापस ले ली गई हैं। तो उस वजह से भी जमीयत के लोग नाराज़ हैं और उन्होंने अपने आप को मुस्लिम लीग नून से अलग होने का जो है वो ऐलान किया है।
खुशाब में बाकायदा जलसा किया है और लाहौर के चारों हलकों में उन्होंने आज बाकायदा ऐलान किया है और ARY न्यूज़ ने इस खबर को जो है वो शाये किया है। अब अगली बात आ जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 9 अप्रैल का फ़ैसला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आपको याद होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन शाम हो गई, रात 8-9 बज गए और जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, वो वज़ीर आज़म हाउस आ रहे हैं, वज़ीर आज़म हाउस से वहाँ जा रहे हैं। ये मामला चलता रहा और साथ खबर आई कि जी सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े खुल गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाज़े भी खुल गए। इस वजह से खुले कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फ़ैसले पर पहरा देगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन का और वोटिंग का, उस पर पहरा देने का ऐलान किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और उसके बाद आप जानते हैं जो तर्जमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, उनकी तरफ से भी आ गई बात और पूरी कौम कहती है जी क्या बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बहुत ऑनरेबल हमारी अदालत है और उन्होंने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया अपने फ़ैसले पर पहरा देने की। अब एक और फ़ैसला था जो जिसको आप कह सकते हैं नज़रिया ज़रूरत के तहत भी ये किया गया कि हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार भी रखा गया और कहा गया कि मामलात पंजाब के जो आइनी बहरान था हम उसको हल करते हैं। ठीक है जी, हल हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ना इंतज़ामिया, ना सरकारी मशीनरी, ना इलेक्शन कमीशन कोई धांधली नहीं करेगा, वज़ीर आला का भी कोई किरदार नहीं होगा। समझ आ गई। उसके बाद आज जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से पुलिस धापे बो रही है, जिस तरीके से पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है, जिस तरीके से पुलिस अफसरान वोट मांग रहे हैं, जिस तरीके से 10-10 हज़ार रुपये में वोट ख़रीदे जा रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया जा रहा है, क्या आज रात और कल का जो दिन है, इतवार का दिन 17 जुलाई का, क्या ऑनरेबल कोर्ट आज की रात और कल इतवार का दिन खुलेगी? ऑनरेबल जजेस बैठेंगे कि अगर हमारे फ़ैसले के, क्योंकि वहाँ पर किसी ने दरख्वास्त नहीं दी थी 9 अप्रैल की रात कि अब ये कहा जाए जी कि 9 आप दरख्वास्त देंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और मुल्क के मफाद में फ़ैसला है और पाकिस्तान के मफाद में फ़ैसला है, एक आइनी बहरान को ख़त्म करने का फ़ैसला है, तो देखते हैं कि अभी तक तो हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं अपनी ऑनरेबल कोर्ट से कि वो पहरा देंगे और ये जो गुंडागर्दी की जा रही है इंतज़ामिया की तरफ से ये ख़त्म होगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।